हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और पेश है आज की ये प्रमुख खबर। आई विटनेस ट्वीट पर आज देखिए, राजनीति रास नहीं आई तो ज्ञानेश गौड़ बन गए भागवताचार्य। 13 साल लगाए भारत माता जय के नारे, एबीवीपी में प्रदेश मंत्री पद तक पहुंचे। फर्रुखाबाद छोड़ वृंदावन में बसे, लौटे तो सरस कथावाचक से हुई पहचान। राजनीति रास नहीं आई तो न केवल शहर छोड़ा बल्कि भागवत कथा के व्यास बन गए। ज्ञानेश गौड़ जी महाराज की यह सच्ची कहानी उन युवाओं के लिए आईना बन सकती है जो सियासत की चकाचौंध में राजनीति में अपनी जवानी गंवा बैठते हैं और फिर उन्हें इस दलदल से निकलना बहुत मुश्किल होता है। सियासत का भंवर जाल ही ऐसा है। यहाँ एक सेल्फी, किसी वीआईपी से पहली मुलाकात, अखबार की पहली खबर और एक अदना सा पद युवाओं की जवानी का सौदागर बन जाता है। और सौदागर भी ऐसा कि वो नौजवान न घर का रहता है न खाट का। उसे केवल बूथ बूथ का पहाड़ा याद रह जाता है और परिवार की जरूरतों की गिनती। पिछले 30 सालों में शहर और जिले के ऐसे तमाम युवकों का भविष्य बिगड़ते देखा गया है। वो तो ज्ञानेश गौड़ जी महाराज सौभाग्यशाली हैं जो उन्हें सुतीक्षण दास जी महाराज जैसा गुरु मिल गया और वो भागवताचार्य बन गए। बात 1989 की है, जब विद्यार्थी परिषद का नाम लिया जाता था तो नाम आता था ज्ञानेश गौड़ का। युवावस्था की दहलीज पर पांव रखने को तैयार स्नातक का यह छात्र, जिसके मन में भारत माता के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी, कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व था उस समय के ज्ञानेश गौड़ का। संगठन क्षमता के बल पर ज्ञानेश ने विद्यार्थी परिषद की अच्छी खासी टीम बना रखी थी। 2002 तक विद्यार्थी परिषद की गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए ज्ञानेश गौड़ प्रदेश मंत्री पद तक पहुंचे। उन दिनों भाजपा में अब जैसी चकाचौंध नहीं थी। संगठनात्मक चुनाव में ज्ञानेश गौड़ को फर्रुखाबाद का नगर अध्यक्ष बना दिया गया है। यहीं से उनके जीवन ने नया मोड़ ले लिया है। नगर अध्यक्ष रहते तमाम विरोधाभासों से उनका नाम जुड़ा और जब सियासत रास नहीं आई तो 2005 के करीब वो वृंदावन चले गए। यहाँ कथा प्रवचन संस्थानों से उनका जुड़ाव हो गया। लगभग 15 सालों तक उन्होंने कथा मैनेजमेंट के लिए काम करते हुए खुद भागवताचार्य बनने का निर्णय लिया। स्वामी सुतीक्षणानंद जी महाराज के सानिध्य में रहकर कथा करने का मर्म सीख लिया। ज्ञानेश गौड़ बताते हैं कि उनकी पहली कथा वहीं आश्रम में हुई। इन दिनों फर्रुखाबाद में ज्ञानेश गौड़ जी महाराज की कथा कराने की तैयारी चल रही है। उनसे जुड़े विद्यार्थी परिषद और भाजपा के नेता आयोजन समिति बनाकर व्यवस्थाओं में लगे हैं। आइए सुनते हैं ज्ञानेश गौड़ जी महाराज की कथा की एक झलक। ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि जिन्होंने दूध की खातिर गौ माता को अपने घर में रखा और जब दूध देना बंद किया तब उन गायों को अपने घर से बाहर निकाल दिया। अगर हमारी माँ किसी कारण से किसी कार्य करने लायक नहीं रहती हैं तो क्या हम अपनी माँ को घर से बाहर निकालते हैं और फिर वो जब भूख के व्याकुल होकर कूड़े के ढेर में से भोजन को ढूंढती हैं या खेतों में घुसकर फसल को खाने की प्रयास करती हैं तब उन्हें आवारा पशु की संज्ञा दी जाती है। बंधुओं, गौ माता आवारा नहीं है बल्कि जिन्होंने उनको निकाला है वह निकृष्ट संतान है उनकी, और उनको आवारा कहने वाला कोई हमारा सनातन धर्मी तो नहीं। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।